भाई यहाँ सीधे सीधे। और राधे का नाम अनमोल, बोलो बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो बोलो राधे राधे। बोलो बोलो राधे राधे, बोलो बोलो राधे राधे। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले हैं श्री कृष्ण। द्वारपालों ने द्वारकाधीश को सूचना भिजवाई, श्याम सुंदर जी दौड़े। 3 द्वार 3 कक्ष, 3 प्रकार के वस्त्र मल विक्षेप आवरण को पार करके दोनों दौड़े, दोनों झपटे। बल प्रेम सहित का पौन मिला, ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि दोनों में पहले कौन मिला। सुदामा और कृष्ण का मिलन यही जीव और ब्रह्म का मिलन है। भगवान ने सुदामा के पैर धोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। और पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान सुदामा के कांटे निकालने लगे। एक कांटा तो इतना गहरा चुभा था, भगवान ने अपने दांत से निकाला। ध्यान देना विद्वानों, संसार में आपको कांटे बिछाने वाले, कांटे लगाने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन कांटा निकालने वाला तो केवल मेरा एक ठाकुर बिहारी जी है। महाराज सुदामा जी को भोजन कराया, भगवान ने भोजन किया। भगवान पैर दबाने लगे, पूछा भैया सुदामा, हाँ भैया, क्या मेरी भाभी ने कुछ मेरे लिए भेजा है? लेकिन सुदामा ने अपनी पोटली और छिपाने का प्रयास किया। भगवान ने पोटली को खींचा और पोटली से एक मुट्ठी चावल भगवान खा गए। भगवान ने एक लोग दे दिया। अब कथावाचक तो 2-2 मुट्ठी बता रहे, जबकि भागवत में लिखा हुआ है कि भगवान ने केवल एक मुट्ठी चावल खाया। धर्म रूपी चावल खा करके सुदामा को सुदामापुरी का मालिक बना दिया। और दूसरी मुट्ठी जैसे ही भरने चाहिए, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, रुक्मिणी तूने मुझे भक्त के चावल नहीं खाने दिए। एक मेरा भी वचन है, धरती पर जहां भी पूजा होगी मेरी वहां राधा रानी के साथ होगी, तेरे साथ मेरी कहीं पूजा नहीं होगी। सवेरा होता है, सुदामा जी ने कहा, प्रभु मैं जाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, जरूर जाना चाहिए क्योंकि भाभी अकेली होंगी। भगवान द्वारकापुरी के बाहर तक छोड़ने के लिए आए। सुदामा मन में सोच रहे कि शायद प्रभु अब कुछ दें, लेकिन भगवान ने प्रणाम किया और सुदामा जी ने प्रस्थान किया। रास्ते में सुदामा जी को चोर मिल गई। चोरों ने कहा, क्या है तुम्हारे पास? सुदामा ने कही, केवल प्राण है, प्राण को तुम ले लो। पूछा, क्या है तुम्हारे पास? बोले, मेरे पास केवल प्राण है, प्राण सो तुम ले लो। सुदामा को मारा, झारा लोगों, सुदामा के पास कुछ नहीं निकला। अब सुदामा ने भगवान को साधुवाद दिया, ठीक किया प्रभु जो आपने कुछ नहीं दिया, वरना ये चोर धन तो लेते सो लेते, साथ में मेरे प्राण भी लेते। सुदामा जी सुदामापुरी में जाकर के पहुंच गए और रोने लगे। एक होगा भगवान का भजन और माताओं से कहना है कि जो माताएं अपने चावल रूपी भेंट लाई हो वो केवल गद्दी से स्पर्श करने के बाद इधर चढ़ाएंगी और यहाँ से आचार्य जी से प्रसाद लेंगी। जब तक एक भजन पूरा होगा तब तक परीक्षित जी खड़े हो जाओ। सबसे पहले आप ही चावल आवल मंगवाए कि नहीं मंगवाए? अरे द्वारपालो
जय हो। कन्हैया से कह दो। मोहन भैया, मोहन तिवारी जी भजन ताली वो बजाना। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया है। जय हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ और एक बार जाकर मोहन से कह दो मिलन सखावत नसीब आ गया है, मिलन सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो मिलन सुदामा करीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्यामों ने धुलाए। हो बराबर में अपने सुदामा में जाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। ओ और कहने लगे न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा के करीब आ गया है, खुशी का समा के करीब। अरे मेरे कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया है। बोल भक्त और भगवान की मिल जाएगी थाली।
चावल केवल स्पर्श करो, वहां रख दो, वहां पे नीचे। बोलिए भागवत भगवान की जय। सभी भक्त बैठ जाएं, पर थोड़ी देर की कथा और है। इंसान जब दुनिया में देता है किसी को तो इंसान दिखा करके देता है, लेकिन भगवान जब देते हैं तो छुपा करके देते हैं। भगवान ने सुदामा को सबके सामने कुछ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि लोग मेरे मित्र सुदामा को भिखारी न समझें। सुदामा जी वापस आए, सुदामापुरी में आकर के दोनों ने अपना जीवन यापन किया, भगवान की कृपा पात्र बने रहे। इसके बाद भगवान ने अपने मरे हुए 6 भाई अपनी माता देवकी को लाकर के सौंप दिए। एक बार की बात है कि विश्वामित्र, असित, कंडव, दुर्वासा, भृगु, अंगरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद, ये सब लोग भगवान के यहाँ द्वारका के पास प्रभास क्षेत्र में रुके हुए थे। जामवती के बेटे सांब के पेट में कड़ाही बांध करके, स्त्री के वस्त्र पहना करके ये यदुवंशी महात्माओं के पास पहुंचे और महात्माओं से पूछा, ये स्त्री गर्भवती है, इसके बेटा पैदा होगा कि बेटी पैदा होगी? दुर्वासा महात्मा बोल पड़े, ना इसके बेटा पैदा होगा ना इसके बेटी पैदा होगी, इसके एक लोहे का मूसल पैदा होगा जिससे तुम्हारे पूरे परिवार का विनाश हो जाएगा। इसके एक मूसल पैदा होगा। ये सामान श्रृंगार का सामान है, बड़ी बड़ी वाले पात्र में खोल लो। इसके ना बेटा पैदा होगा ना बेटी पैदा होगी, एक लोहे का मूसल पैदा होगा जिससे द्वारा तुम्हारे परिवार का विनाश हो जाएगा। महाराज उग्रसेन और वसुदेव जी ने उस मूसल को घिसवाया, सारा चूरा समुद्र में फेंकवा दिया जिससे एरका नाम की घास पैदा हो गई। एक छोटी सी कील बची, समुद्र में फेंक दी, उस कील को एक मछली निगल गई। मछली मछुआरे ने पकड़ी, पेट चीर दिया, मांस तो खा लिया मछली का, लेकिन वो कील एक जरा नाम के बहेलिये को दे दी। जरा ने वो कील अपने बाण में लगाई और बाण में लगाने के बाद उसी से भगवान श्याम सुंदर जी का पदम भेद दिया। मेरे विद्वान श्रोताओं, भगवान का पदम भेद दिया जिससे भगवान ने अपने शरीर को छोड़ दिया। ये जरा नाम का बहेलिया कौन है? यही इससे पहले वाले जन्म का राजा बाली है, सुग्रीव का भाई है। भगवान ने इसको छिपकर के मारा था। 9 योगियों की कथा आती है। सभी देवता भगवान से पधारने के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके बाद दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा आती है। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश को गुरु बनाया, वायु को गुरु बनाया, चंद्रमा को गुरु बनाया, सूर्य समुद्र को गुरु बनाया और पतंगा को गुरु बनाया, पिंगला नाम की वैश्या को गुरु बनाया, मछली, मकड़ी, भृंगी, भौरा को गुरु बनाया, बालक, वैश्या और बाण बनाने वाले को गुरु बनाया, कुर, पक्षी, कबूतर, कुंवारी कन्या, हाथी, हिरण, शहद निकालने वाले को गुरु बनाया। महाराज अब यदुवंशियों को श्राप लग चुका था, यदुवंशी मदिरा पीने लगे। भगवान ने कहा, अर्जुन मेरे परम धाम जाने का समय हो गया है। मैं अपनी आत्मा को, परम विग्रह को निकाल करके, जब मेरा परम विग्रह निकलेगा तो उसे मैं भागवत महापुराण में समाहित कर दूंगा। जो मेरी कथा को कहेंगे, जो मेरी कथा को सुनेंगे और उसका अनुमोदन करेंगे, उन सबका बेड़ा पार हो जाएगा। बोलिए भागवत भगवान की जय।
अर्जुन गोपियों को लेकर के चले, रास्ते में भीलों ने गोपियां लूट ली। पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान, और भीलन लूटी गोपिका, बेई अर्जुन बेईमान। कलयुग के राजाओं के वर्णन की कथा आती है। 4 प्रकार की प्रलय, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आध्यात्मिक प्रलय भी आती है। मेरे विद्वान श्रोताओं, इसके बाद महाराज मार्कंडे जी की कथा आती है। भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित जी से कहा कि आज तक तुमने जितने प्रश्न किए थे मैंने सबके उत्तर कर दिए। आज तक तुमने जितने प्रश्न किए थे उनके सबके उत्तर मैंने दिए। अब मेरा भी एक प्रश्न है, मेरा एक प्रश्न है। तक्षक नाग जरूर आएगा, तुम्हें डस देगा, तुम मर जाओगे। परीक्षित जी ने कहा तक्षक नाग मेरे शरीर को डस सकता है लेकिन मुझे नहीं। मैं आत्मा हूँ और जो आत्मा है वो अजर अमर होती है, उसे ना कोई मार सकता है। जल उसे गीला नहीं कर सकते, वायु उसे सुखा नहीं सकती और अग्नि उसे जला नहीं सकती, इसलिए मैं जलने वाला नहीं। मेरे विद्वान श्रोताओं, इसके बाद महाराज तक्षक नाग आता है परीक्षित जी को पुष्पों में, जो सुखदेव जी ने पुष्प सूंघने के लिए दिए थे उसमें प्रवेश करके परीक्षित पर प्रहार करता है। परीक्षित जी दूसरे शरीर से भगवान के विमान पर बैठ करके भगवान के परम धाम को चले जाते हैं। परीक्षित जी के 4 बेटे होते हैं, उनमें सबसे बड़े बेटे का नाम जन्मेजय। राजा जन्मेजय कामसेतुर नाम के ब्राह्मण को लेकर के उसे यज्ञाचार बना करके सर्प यज्ञ करता है। आस्ती उनकी आंख से तक्षक बच जाता है। राजा जन्मेजय यज्ञ बंद कर देते हैं। इसके बाद भृगुवंशी ब्राह्मण मार्कंडे जी की तपस्या और वर की कथा आती है। एक मंत्र बोलेंगे हम सभी लोग मिलकर के, नमो धर्माय महते नमा कृष्णाय वेद से ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान वक्षे सनातनाम। सभी लोग बोलेंगे ओम हर हरे नमः, 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 ओम हर हरे नमः। महाराज परीक्षित को मोक्ष मिला। जन्मेजय जी ने अपना यज्ञ बंद किया। आज की कथा का अंतिम विश्राम यही है। कल भंडारे का दिन है। सभी लोग अपने तन मन धन से सेवा करते हुए माता रानी के दरबार में, सभी माताएं जिनके घर में दूध होता है भंडारे में बिना कहे भिजवाएंगी। एक 4 पंक्तियों का भगवान का भजन और उसके बाद होगी भगवान की आरती। और हम चाहते हैं कि जब तक मेरा भजन पूरा हो तब तक आप लोग माताओं को, केवल सुहागवती माताओं को श्रृंगार का सामान बांट दें। एक सामान देगी, या ऐसा करो पंडित जी बात बांट देना है। प्रसाद ये बांटेगा आज, प्रसाद तुम बांटो और तुम पंडित जी इधर आ जाओ। श्रृंगार का सामान पूरा लेकर के एक सामान देना है, केवल माताओं को, सबको नहीं। जिस देश में जिस बेस में परवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। परवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस बेस में परवेश में रहो, रमन राधा रमन राधा रमन कहो। बोलिए भागवत भगवान की जय। तुमने बांटना शुरू कर दिया। आओ आरती
आइए आरती सबको मिलेगा। आचार्य जी आरती जला दे। आचार्य जी कुर्सी दूसरी को बैठा दे। आचार्य जी अब आरती जला दे। भैया इधर आओ, इधर 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 आओ, प्रसाद ले जाओ। आइए आरती जला दे। आचार्य जी परीक्षित जी आरती जला करके लाए। वितरण हो रहा है। जल गई आरती जल गई। आइए भागवत भगवान की आरती होगी, जो कि 7 दिवस में भागवत भगवान की आरती होना अनिवार्य है। आइए सभी मिलकर के करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचों वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचों वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है। हर नाम यही, हर गान यही, हर नाम यही, हर गान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत की पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला है। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सर मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सर मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारे बिंदे, मम मानी सैतम नमः। आरत माँ काली की कीजिए, आरत माँ काली की कीजिए, आरत समुदेवन की कीजिए, आरत देवन की कीजिए, आरत प्रिय हनुमान की कीजिए, आरत प्रिय हनुमान की कीजिए। तन मन धन सब अर्पण कीजिए। तन मन धन सब अर्पण कीजिए। दोनों उठाइए। हरि बोल हरि हरि बोल। हरि रामा हरे श्यामा, हरे रामा रामा हरे हरे। ओ राम 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 बोलो हरे हरे, राम 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 बोलो हरे हरे। नारायण दीन
जगदीश हरे नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय दीनानाथ हरे जय जगदीश हरे जय दीनानाथ हरे नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम ओम भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। सभी लोग अपने अपने हाथों में पुष्प ले लें। अपने अपने हाथों में लें पुष्प, एक एक बांटे समय। सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुमन कोसार पुष्पांजलि अर्पित करो, देव करो स्वीकार, मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। आप यही प्रस्तुत करें। बोलिए काली मैया की, भागवत महापुराण की, व्यास भगवान की, सुखदेव भगवान की, परीक्षित जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, द्वारकाधीश भगवान की, गिरिराज भगवान की, राधे रानी की, जगन्नाथ भगवान की, बरमदेव महाराज की, ग्राम के सभी देवी देवताओं की, ग्राम के सभी महात्माओं की, अन्नपूर्णा मैया की, आए हुए समस्त विद्वानों की, आए हुए समस्त विद्वानों की, अपने अपने माता पिता की, भारत माता की, धरती माता की, गौ माता की, हर हर महादेव।